شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, फिर से एक बार हमारी अपनी चैनल कुरान सीखे में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपने हमारी चैनल कुरान सीखे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और उसके पास जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आवे वो सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा सबक है वो कोई अलग से लेसन होने वाला नहीं है, बल्कि हमने अफजलुल कवाइद पढ़ा था। उसके अंदर जो गुन्ना का सबक था कि नून साकिन के बाद कौन सा हुरूफ आवे तो गुन्ना होगा, मीम साकिन के बाद क्या आएगा तो गुन्ना होगा, तनवीन के बाद क्या आएगा तो गुन्ना होगा और क्या आएगा तो गुन्ना नहीं होगा, कौन सा हुरूफ आएगा तो गुन्ना नहीं होगा, वो सब आज हम सीखने वाले हैं। गुन्ना का सबक है कि नून साकिन मीम साकिन के बाद या तनवीन के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो गुन्ना होगा और कौन सा आएगा तो गुन्ना नहीं होगा, यानी नाक में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए उसकी ओर हम बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कायदा ज़ुबानी याद करो। ये कवायद है जो ज़ुबानी याद करने के हैं, यानी आपको जहन में रखने के हैं। तो देखिए, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आए, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा उसके सिवा कोई भी हर्फ आए तो इजहार शफवी होगा। इजहार शफी का मतलब क्या? बिला गुन्ना पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं होगा, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे अवलम यालम, देखो ये मीम साकिन है, उसके बाद बा और मीम के अलावा है, बा और मीम के अलावा हर्फ आएगा तभी इजहार शफवी यानी बिला गुन्ना पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो बा मीम के अलावा या आया है। तो देखो उसके नीचे मिसालें कुछ दी है। लहुम रिज़्क़ुन, देखो ये मीम साकिन है, उसके बाद बा मीम के अलावा रो आया है तो गुन्ना नहीं होगा, लहुम रिज़्क़ुन। इसी तरह यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद लाम, अम लकुन। इसी तरह यहाँ पर अवलम यालम, लहुम अदाबुन। तो ये मिसालें उसकी है। मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो गुन्ना नहीं होगा। चलिए दूसरे कायदे की तरफ बढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आए, मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आए तो इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद दूसरा मीम, जैसे फ़हुम मुस्लिमून, ये मीम साकिन है, उसके बाद दूसरा मीम आया तो किस तरह गुन्ना होगा? फ़हुम मुस्लिमून, नाक में गुन्ना होगा। यहाँ पर उसकी कुछ एग्जाम्पल है, मिसालें है, देख सकते हैं आप। लहुम मूसा इन्नहुम मिन फ़हुम मुस्लिमून। तो ये उसके एग्जाम्पल्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा कायदा, मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फाए शफवी होगा। मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फाए शफवी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे लहुम बिहा, लहुम बिहा गुन्ना होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से, लहुम बिहा रब्बहुम बिहिम मिनहुम बतशा कल्बुहुम बासितुन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब आगे बढ़ते हैं एक और कायदा, चौथे कायदे की तरफ। नून साकिन या तनवीन के बाद, अब यहाँ पर नून साकिन आया और तनवीन आई, ऊपर अब तक मीम साकिन था। अब देखो नून साकिन या तनवीन, नून साकिन हो या तनवीन हो, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद बा आए, नून साकिन या तनवीन के बाद
बा आए तो इक़लाब होगा। यहाँ नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। क्या कहा? नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो इक़लाब होगा। इसका नाम क्या है? इक़लाब हो, उसको इक़लाब कहते, इक़लाब होगा। यहाँ नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर किससे बदलेंगे? मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, मीम बैनी, यहाँ पर दिखने में क्या है? नून है, लेकिन कहा ना कि नून साकिन या तनवीन दोनों, उसको क्या किससे बदलेंगे? मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर नून साकिन दिखता है, लेकिन हमने उसको मीम से बदल दिया, मीम बैनी। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स है, मीम बैनी मम बखिला, यानी गुन्ना होगा। मिम बसिकुम मम बअसना। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब आगे ये है हुरूफ मुस्तालिया। ये 7 हुरूफ है जिसके अंदर मुंह जो मुंह भर के पढ़े जाते हैं, वो 7 हुरूफ है। देखिए, हुरूफ मुस्तालिया 7 है। खौ, सौद, ज़ौद, गैन, तो, कौफ, वो। इन तमाम के अंदर मुंह पूर होगा, यानी मुंह भर के पढ़ेंगे उन हुरूफ को। इनका मजमुआ खुस्सो ज़गतिन क़िज़। मजमुआ यानी उसको मिलाकर इस तरह याद रखने के लिए बनाते हैं, खुस्सो ज़गतिन क़िज़। ये 7 हुरूफ हमेशा पूर पढ़े जाते हैं। इनको पूर कहते हैं, इनको पूर पढ़े, ये हुरूफ हमेशा पूर पढ़े जाते हैं। जैसे देखो, क़ुलना, मुंह भर के क़ुलना। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स है, क़ुलना फिल अर्ज़ि फ़क़तुलू वल फ़ुरक़ान। इस तरह मुंह भर के पढ़ेंगे। अब आगे देखो, एक और कायदा है, नून साकिन या तनवीन के बाद, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रॉ आवे। क्या आवे? लाम और रॉ आए तो इदगाम ताम होगा, यानी बिला गुन्ना पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं होगा। लाम और रॉ आवे नून साकिन और तनवीन के बाद, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे मिर रब्बी, कुछ एग्जाम्पल्स है, मिर रब्बी उफ़्फ़िल लकुम, देखो लाम आया है, शैइल लम्मा, रजुलुर रशीद। अब आगे बढ़ते हैं एक और कायदे की तरफ। देखो, नून साकिन या तनवीन के बाद या, वाव, मीम, नून, ये 4 हुरूफ है। दोस्तों ध्यान से देखना, हर कायदे को अच्छी तरह समझना है। नून साकिन या तनवीन के बाद या, वाव, मीम, नून में से कोई एक हर्फ आवे, या, वाव, मीम, नून, जिनका मजमुआ यूमिन कहते हैं, यूमिन, इनमें से कोई एक हर्फ आए तो इदगाम माल गुन्ना होगा। इदगाम माल गुन्ना, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे यानी गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे मैं यहदी, कुछ एग्जाम्पल से उससे आपको समझ में आएगा। मैं यहदी, देखो या व मीम नून में से या आया है। मैं यक़ूलु, देखो गुन्ना हुआ। लन यंक़लिब, लन नुमिन, देखो या वाव मीम नून में से नून आया है, लन नुमिन। अब एक और कायदा है, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलक़ी। दोस्तों ये 6 हुरूफ है जिनको हुरूफ हलक़ी कहते हैं, जो गले से निकलते हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ, ये छोटा हा, ये बड़ा हा। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ, इनको हुरूफ हलक़ी कहते हैं।
तो नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई एक हर्फ आए तो इजहार हल्की होगा, यानी बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे मिन हैसु, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। मन खौफ, गुन्ना नहीं होगा। मन खौफत, मिन अय्यी, यहाँ पर हमजा आया, यहाँ पर खौ था, यहाँ पर भी खौ था। मिन हा, यहाँ पर छोटा हा आया, तो इनके अंदर गुन्ना नहीं होगा। अब एक और कायदा है, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा। ये जो हुरूफ आप देख रहे हैं उनको हुरूफ इख्फा कहते हैं। ऊपर हुरूफ हलकी थे और ये हुरूफ इख्फा है। ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तो, ज़ौ, फा, कौफ, काफ। नून साकिन या तनवीन के बाद इन हुरूफ में से कोई एक हर्फ आएगा तो इख्फा होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे मन जाहद, कुछ एग्जाम्पल्स है। मन जाहद फमन शाअ मन सक़ुलत अन शैइन। तो बस आज का हमारा यही सबक था। हमें लगा कि आपको ये जो गुन्ना वाला सबक है वो समझ में कम आया है, तो इसके ऊपर मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि उसके ऊपर एक और वीडियो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगा। तो यही वीडियोज़ है जिसके अंदर हमने तमाम कवाइद बताए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कवाइद अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आप इस पर अमल भी करेंगे। तो बस आज के लिए हमारा यही सबक था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।